अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज हम जाने वाले हैं बाब मक्का। तो चलिए हमारे साथ। तो फ्रेंड्स ये हम आपको जहाँ लाए हैं वो जगह है, ऐसी जगह जहाँ से जद्दा से लोग हज या उम्र पे जब जाते थे मक्का की तरफ, तो जद्दा में एक दरवाज़ा हुआ करता था जिसका नाम था बाब मक्का। बाब कहते हैं गेट को या दरवाज़े को। तो आज हम आपको दिखाने लाए हैं वही पहला, सबसे पहला जद्दा का बाब मक्का जो अब आप देखने वाले हैं। दिखाओ। बाब मक्का जद्दा के पुराने शहर अल-बलद का सबसे मशहूर और तारीखी दरवाज़ा है। ये दरवाज़ा हज और उम्रा के सफ़र से गहरा ताल्लुक़ रखता है। तो चलिए अभी हम आपको पास जाकर दिखाते हैं ये बाब मक्का। नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि तारीख़ों में पहले क्या क्या हुआ है। ये देखिए, यहाँ से लोग हज और उम्रा करने के लिए इस गेट से जाते थे, इसलिए इसका नाम रखा गया है बाब मक्का। बाब मक्का का मतलब है मक्का का दरवाज़ा। ये दरवाज़ा उस रास्ते पर था जहाँ से हज और उम्रा के काफ़िले, तिजारी कारवां और ज़ायरीन जद्दा से मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना होते थे। इसकी बुनियाद जो है वो 16th सेंचुरी में उस्मानी दौर में रखी गई। उस वक्त जद्दा को जो है सिटी वॉल से घेरा गया था और 6 मेन गेट बनाए गए थे। बाब मक्का उन सब में से सबसे अहम दरवाज़ा है। तो ये बैक व्यू है बाब मक्का का। तो ये बाब मक्का जो है असल में रिस्टोर्ड है। असली हालत जो है वो तो कुछ और रही होगी, इसको बाद में रिस्टोर किया गया, नो डाउट। वैसे ही पत्थर से फिर से इसको दोबारा से तामीर किया गया, वही शेप वही डिज़ाइन फिर से दी गई है। पत्थर कुछ नए होंगे नो डाउट इसमें। तो ये है माशाल्लाह पहला गेट जद्दा का मक्का की तरफ जाने के लिए। Yes, yes. यहाँ पे कुछ हमारे दोस्त हैं जो फुटबॉल खेल रहे हैं। आधा मेरे हस्बैंड ने बच्चों से दोस्ती कर ली। बच्चे खेल रहे हैं यहाँ फुटबॉल और काफ़ी अच्छा मौसम है। गाइस अभी ये लोगों ने मेरा नाम मुझसे पूछा, मैंने अपना नाम बताया वसीम, तो लोगों ने तालियां बजाई मेरे लिए, अल्हम्दुलिल्लाह, पता नहीं क्यों। जद्दा एक छोटा सा फिशिंग विलेज था। रेड सी के किनारे होने की वजह से ये तिजारत का मरकज बन गया। ये दरवाजा मिट्टी और पत्थर से बड़ी आर्क शेप में बना हुआ है और अरबी में ऊपर लिखा हुआ है इस पे बाब मक्का। आज जो स्ट्रक्चर है वो रीस्टोर्ड हेरिटेज डिजाइन है। सऊदी गवर्नमेंट ने अल बलद को हेरिटेज एरिया डिक्लेयर किया। बाब मक्का को ट्रेडिशनल स्टाइल में रिस्टोर किया गया। आज ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है। टूरिस्ट और जायरीन दोनों के लिए मशहूर है। बाब मक्का वो मुबारक दरवाजा है जो सिर्फ पत्थर और मिट्टी से नहीं बल्कि ईमान, नियत और सफर इबादत से जुड़ा हुआ है। इस दरवाजे से गुजरकर लाखों हज और उम्रा के मुसाफिर अल्लाह के घर की तरफ रवाना होते थे। जब जायरीन समंदर का लंबा सफर तय करते जद्दा पहुंचते तो बाब मक्का उनके लिए मक्का की तरफ पहला कदम होता था। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बाब मक्का हिजरत और सफर इबादत की याद दिलाता है, सबर, तवक्कुल और दुआ का निशान है और ये बताता है कि अल्लाह का घर तक पहुंचने के लिए इरादे और नियत सबसे अहम होती है। बाब मक्का हमें याद दिलाता है कि अल्लाह के घर तक जाने का रास्ता सिर्फ जमीन पर नहीं होता बल्कि दिल के अंदर से शुरू होता है। आज जब हम बाब मक्का को देखते हैं तो ये सिर्फ एक हेरिटेज साइट नहीं बल्कि हज की यादों, आंसुओं, दुआओं और उम्मीदों का जिंदा गवाह है। अल्लाह हमें भी उस रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बाब मक्का उन लाखों मुसाफिरों की नियत का गवाह है जो अपने घर, माल और राहत छोड़कर सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए सफर पर निकलते थे। जब कोई हाजी या उम्रा करने वाला बाब मक्का से गुजरता तो उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्याल होता, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ये दरवाजा हमें याद दिलाता है सफर चाहे मुश्किल हो, रास्ता चाहे लंबा हो, लेकिन जब मंजिल अल्लाह का घर हो तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है।
बाब मक्का हमें ये भी सिखाता है हर मुसलमान की जिंदगी में एक बाब मक्का होता है जहां से वो अल्लाह की तरफ लौटने का इरादा करता है, चाहे हम वहां फिजिकली मौजूद ना हो, लेकिन अगर हमारी नीयत सच्ची हो तो अल्लाह हमारे लिए भी अपने घर का रास्ता खोल देता है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। इंशाल्लाह हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ एक नई जगह पर। मुझे और मेरी पूरी फैमिली को दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।